साथियों, राजकीय विद्यालयों में परीक्षा कार्यक्रम सत्र 2023-24 अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 RK SMB के 2 और इन सभी के अंतर्गत यानी अर्धवार्षिक SA2 RK SMB के अंदर अंक विभाजन और ग्रेडिंग व्यवस्था किस प्रकार रहेगी, परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, कक्षा 1 से 5 में ग्रेडिंग व्यवस्था है और कक्षा 6 से 8 में अंक विभाजन में 65 अंक है और 80 अंक है और 15 प्लस जो कि डिटेल दे रखी है और 80 प्लस 65 दे रखे हैं। तो साथियों ये सभी जो क्या क्या रहने वाले हैं, अंक विभाजन ग्रेडिंग व्यवस्था क्या रहने वाली है, परीक्षा तिथियाँ किस प्रकार से रहेगी और क्या क्या हमें ध्यान रखना होगा, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश कार्यालय निदेशक मध्यप्रदेश राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुआ था और इस आदेश में आकलन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है। और क्योंकि विद्यार्थियों की अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं आने वाली है तो ये अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण डिटेल्स यहाँ सभी दे रखी है कि कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट है और कक्षा 6 से 8 के लिए जो परख और परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, यानी कक्षा 3 से 8 के तीनों विषय जो कि गणित, हिंदी और अंग्रेजी है, उनके लिए RK SMB का आकलन भी किया जाएगा और इनकी तिथियाँ कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिए, आज जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वे हमारे पास में 11 से 23 दिसंबर 2023 को होगी और कक्षा 3 से देखिए जो कक्षाएं हैं, देखिए आप कक्षाएं देख लीजिएगा और अर्धवार्षिक परीक्षा यहाँ पे नजर आ रखी है। अर्धवार्षिक परीक्षा है SA2 है, RK SMB के 2 है जो कि 3 विषयों का दे रखा है। ये देखिएगा आपके पास में 11 से 23 सितंबर के मध्य होगा। कक्षा 5 का भी यहाँ पर आपके 11 से 23 सितंबर का होगा। देखिए जो विद्यार्थी कक्षा 6 से 8 के लिए उनके लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं और बाकी बच्चों के लिए SA2 और RK SMB के यहाँ पे लिया जाना अपेक्षित है। और इसी के साथ ही देखिएगा कक्षा 6 से 7 के लिए यहाँ पे जो दे रखा है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का 11 से 23 सितंबर का दे रखा है। कक्षा 8 के लिए भी आपके पास में यही दे रखा है। तो ये सभी चीज़ें आपके पास में यहाँ पे रहेगी और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी है कक्षा 1 व 2 के लिए। देखिए 1 व 2 के लिए RK SMB के अंतर्गत पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्व सूत्रों की बात ही शिवरा के अनुसार तिथियों में हमें समेटिव असेसमेंट लिया जाएगा और समेटिव असेसमेंट भी यानी कि हमारे पास में SA2 है जो कि इन्हीं तिथियों को अपने पास में यहाँ पे लेना होगा और वो 11 से 23 सितंबर की भी यहाँ पे रहेगी। और जो कि यहाँ पर अंक योजना और परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है जो कि हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में दे रखा है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कक्षा 3 से 8 के लिए जो परीक्षाएँ हैं यहाँ पे दे रखा है। कक्षा 3 से 5 के लिए SA2 यानी RK SMB के 2 के साथ ही होगा, यानी SA2 और RK SMB के 2 दोनों साथ साथ ही होंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही 11 से 23 सितंबर के मध्य हमने यहाँ पे किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर जो दे रखी डिटेल्स वे कुछ और भी इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आ रखी है और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कक्षा 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षाएं और इसके साथ ही गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों की RK SMB के 2 का आयोजन 11 से 23 सितंबर 2023 के मध्य यहाँ पे किया जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा क्योंकि जो हमारे RK SMB के 2 है वो भी इन्हीं तिथियों के ऊपर यहाँ पे आयोजित होने वाला है। और जो कक्षा 9 से 12 के लिए दे रखा है, देखिए साथियों कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः शिवरा के अनुसार जो तिथियां दे रखी है 2019-20 पूर्व की बात ही हमारे परीक्षाओं का आयोजन हमारे पास में किया जाएगा। अंक योजना, ग्रेडिंग और परिणाम का रिपोर्ट कर विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा। तो थोड़ा आपको इसके बारे में ध्यान रखना होगा। देखिए जो भी आपके पास में एग्जाम्स होंगे वो वर्क बुक के बाद देखिए परख परीक्षा और समेटिव असेसमेंट और RK SMB के आंकड़े तो पाठ्यक्रम का विवरण कुछ इस प्रकार से रहेगा। कक्षा 1 व 2 के लिए समेटिव असेसमेंट है, पाठ्यपुस्तकीय वर्कबुक के आधार पर होगी और कक्षा 3 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट है पाठ्यपुस्तकों के आधार पर और RK SMB के वर्कबुक के आधार पर। कक्षा 6 से 8 के लिए जो परख और परीक्षा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर है, RK SMB के लिए अपने पास में वर्कबुक के आधार पर ये रहेगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ
कि हमारे पास में यहाँ पर क्या सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। यानी जो हमारे पास में अंक बार रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। कक्षा 1 से 5 के लिए आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा यानी SA2 RKSMBK 2 है, जो कि 3 सब्जेक्ट के लिए है। वो तीनों ही ग्रेडिंग बेस पे होगा। आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे कक्षा 6 से 7 के लिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है वह अंक होंगे, वो 65 अंक के होंगे। इसके अंतर्गत हमारे 15 अंकों का RKSMBK दे रखा है, RKSMBK 2 होगा, और 50 अंकों का हिंदी अंग्रेजी गणित अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसमें से 10 अंकों का मौखिक है और 40 अंकों की लिखित परीक्षा अपने पास में होगी। तो अब आपके पास में यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 65 अंकों का है, जिसको हमने इस प्रकार से स्प्लिट कर रखा है। 15 अंक तो हमारे पास में जो कि RKSMBK होंगे आपके पास में, और ये RKSMBK दे रखे हैं, प्लस जो 50 अंक है वे आपके पास में हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर है। और इसके अंदर भी ये जो 50 अंक है वे भी 2 भागों के अंदर बटे हुए हैं। 10 अंक आपके पास में ओरल के दे रखे हैं और 40 अंक आपके पास में यहाँ पे रिटर्न के दे रखे हैं। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यानकारी रखनी होगी। और यहाँ पर पेपर बनाते समय इस पैटर्न को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें से 15 अंकों का मौखिक है। देखिए बाकी सब्जेक्ट 80 अंकों के होगा, इसको भी स्प्लिट करते हैं तो 15 प्लस आपके पास में यहाँ पे 65 अंक दे रखे हैं। 15 अंक आपके पास में, जिसमें से 15 अंकों का आपके पास में ओरल है, और ये जो आपके पास में रिटर्न के जो मार्क्स होंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। तो ये कक्षा 6 से 7 के लिए। और 8 के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कक्षा 8 के लिए टोटल मार्क्स आपके 65 का है, उसको भी स्प्लिट करते हैं तो आपके पास में 15 प्लस 50 हो जाते हैं। ये आपके पास में RKSMBK होगा, और ये आपके पास में जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हमारे पास में होने वाला है वह है। इस 40 अंकों को, 50 अंकों को भी आपको 2 भागों में बांट लेना है। 40 प्लस 10 प्लस 40 कर देना है। ये आपके पास में ओरल है और ये आपके पास में रिटर्न है। ये तो 3 सब्जेक्ट के हैं जिनके RKSMBK भी होनी है। बाकी सब्जेक्ट में आपके पास में 80 अंकों का होगा, जिसमें आपके पास में 15 प्लस 65 होगा। 15 अंक आपके ओरल के हैं और ये रिटर्न के आपके पास में रहने वाले हैं। इस प्रकार आपका जो पाठ्यक्रम और इससे जो चीज़ें हैं, अंकों का विभाजन भी इस प्रकार से रहेगा। पेपर पैटर्न भी इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि RKSMBK के अंतर्गत कक्षा 1 के 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्व की बातें इनको जो कि समेटिव असेसमेंट आपको लेना होगा। और कक्षा 3 से 5 के लिए जो बिहाइंड ग्रेड है उनके लिए आपके 8 ग्रेड विषय वस्तु के लिए पूर्व के अनुसार ही समेटिव असेसमेंट है, और बाकी की बिहाइंड ग्रेड के लिए RKSMBK का आकलन हमको करना होगा। और इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ये पूरा कार्य करना है। देखिए मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि RKSMBK 2 के लिए के साथ ही SA2 भी आपको करवाया जाना है। देखिए RKSMBK 2 तो होगा ही होगा, इसके साथ SA2 भी होगा, जिसमें आपके पास में हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों के आपके RKSMBK 2 आकलन पत्रक विभाजन होगा। और SA2 जो हमारे पास में है विद्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा। देखिए ये जो RKSMBK 2 है ये विभाग के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएंगे इसके प्रश्नों हैं वे, और जो कि SA2 है वे अपने पास में विद्यालय स्तर पर आपको किया जाना है। और यहाँ पर पर्यावरण के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर पर ही आपको करवाना है, और पूर्वानुसार आपको ग्रेडिंग यहाँ पे देनी पड़ेगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि RKSMBK 2 के साथ ही SA3 भी करवाया जाएगा, और थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे कि आपके यहाँ पर आगे की चीज़ों का ध्यान रख सकोगे। और मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि आपके पास में कक्षा 6 से 8 के लिए जो कि अंकों का विभाजन है, फिर मैंने आपको दिखाई दिया है कि किस प्रकार से आपके अंकों का विभाजन होगा। और ये अंकों का विभाजन यहाँ पर ये डिटेल में दे रखी है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस प्रकार से अंकों का विभाजन यहाँ पर रहने वाला है। जिन विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही RKSMBK 2 का आयोजन करा जाना है वे 65 अंकों की होगी, बाकी जो है वह 80 अंकों की होगी। इस 65 अंकों के अंदर इसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों के 15 अंक RKSMBK आकलन और आकलन पर जो 2 है प्रश्न पत्र विभाजन विभाग द्वारा होंगे, और 50 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। इसमें 40 अंक लिखित के हैं, 10 अंक मौखिक के रहेंगे। और अन्य विषयों के अंदर आपके 80 अंकों की होगी, जिसमें 65 अंक लिखित के हैं, 15 अंक आपके पास से मौखिक परीक्षा के होंगे। तो ये सारा आपको ध्यान रखना होगा। और आगे दिखा देता हूँ कि शाला दर्पण पर अंक और ग्रेड्स की प्रविष्टि का रिपोर्ट कार्ड इस प्रकार से रहेगा। कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्व के अनुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी पड़ेगी हमको, और कक्षा 3 से 5 के लिए करवाए जाने SAS की प्रविष्टि
शैलदर्पण पर की जाएगी और RK SMQ आकलनों की प्रविष्टि भी ऐप के माध्यम से होगी और पर्यावरण विषय की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शैलदर्पण हमको करना होगा, जहाँ से सिंक डेटा का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हमको दिखाई देने लग जाएगी। और यानी कि जो परख परीक्षाओं को आपकी एंट्री आप सुनिश्चित करेंगे। और इसी के साथ ही जो ये जैसे ही हमारी एंट्री होगी तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगी और वह होलिस्टिक रिपोर्ट 360 डिग्री की है, जो कि बच्चों के समग्र जो सभी चीज़ें हैं उसके अंदर वो दिखाई दे देगी। तो साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी कि किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न आपके रहने वाला है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। तो साथियों ये जो पूरी जानकारी है आपको मैंने दे दी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों को इसके बारे में जानकारी के लिए वीडियो शेयर करना न भूलें, जिससे कि सभी को अर्धवार्षिक परीक्षाओं के अंक विभाजन और सभी जो पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।